एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर प्रो से प्रो भी सरवाइव करने का सोच भी नहीं सकता। चारों तरफ से पानी का राज, बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड, ऊपर से हीरो ब्राइन भाई साहब का खतरा अलग से। तो क्या ऐसे आइलैंड पे मैं 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा? वेल, इसका जवाब तो अभी खुद मेरे पास भी नहीं है। जानने के लिए आपको रहना होगा मेरे साथ मेरी 100 डेज की जर्नी में। तो खतरनाक आइलैंड पर डे 1 हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें नजर आते हैं 2-3 पेड़। मैं क्या करता हूँ, इनकी लकड़ी काटता हूँ। सरवाइव करना है भाई साहब 100 डे। तो मुझे यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल बनानी थी जो कि मैंने बनाई, और यहाँ पर बना लिया एक एक्स, और उससे अब लकड़ी काटता हूँ। यहाँ पर एक घास फूस को साफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा अलग प्लान है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा मिट्टी हटा के यहाँ पर सीड लगा देता हूँ जो कि हमें फसल के रूप में मतलब वीट मिलेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा टाइप बनाता हूँ मैं जहाँ से मुझे कोल मिलता है, और यहाँ पर मशाल बना के मैं लगा देता हूँ क्योंकि रात भी होनी है भाई साहब। यहाँ पर पिकैक्स बनाता हूँ, पानी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मछलियों का शिकार करता हूँ क्योंकि पेट पूजा करनी है। यहाँ पर फर्नेस के अंदर मैं रख देता हूँ और डे 1 की जर्नी खत्म होने को होती है, और बल्कि ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं सो नहीं पाता और मेरा प्लान ये बन जाता है कि रात को भी मैं काम करूँगा क्योंकि सोने के लिए बेड नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक गुफा टाइप बना देता हूँ जिसके अंदर मैं माइनिंग करूँगा। मैं बाहर खाना लेने आ जाता हूँ क्योंकि खाना भाई सब रात कैसे बिताऊँगा। डे 2 स्टार्ट होता है हमारा, उसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी माइनिंग करता हूँ और यहाँ से खाना उठाता हूँ और पेट पूजा करता हूँ बड़े ही प्यार से। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी और लकड़ी काटने लग जाता हूँ क्योंकि अब मुझे बनाना है सबसे पहले अपना घर। उसके बाद लड़ने जाना है एंडर ड्रैगन से, और हीरो ब्राइन की आवाज़ें मुझे आने वाली हैं ऐसा लग रहा है यार। बहुत खतरनाक दुनिया है। और मैं यहाँ पर नीचे पहुँच जाता हूँ। एक बड़ी सी मुझे माइनिंग करने के लिए एक केव मिल जाती है और स्केलेटन वगैरह भी होती हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा अपनी पेट पूजा करता हूँ और यहाँ पर दूसरी साइड से माइनिंग करता हूँ, और यहाँ से मुझे आयरन वगैरह मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपनी चड्डी वगैरह और आयरन के कपड़े बनाए जाएं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी अपनी खेती बाड़ी करता हूँ, और यहाँ पर केव के अंदर पानी आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक लगा के अपने फर्नेस वगैरह यहीं पर सेट कर देता हूँ क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकता, घर नहीं है ना, तो सारा सामान मुझे यहाँ पर रखना है। और फाइनली मुझे गोल्ड मिल जाता है। अब मेरी जो बुक होती है वो डायमंड की होती है। लेपिस भी मिल जाता है लेकिन ये अभी यूज़ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। अभी आयरन हमें यहाँ पर मिल चुका है जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। ओ फाइनली डायमंड भी डे 4 के अंदर हमें मिल जाता है। लेकिन डे 4 में मिलता है, डे 5 स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना सारा सामान इसी गुफा के अंदर रख देता हूँ। ऊपर कैसे रखूंगा भाई, बारिश हो सकती है, कुछ हो सकता है, घर नहीं है ऊपर अपना। तो अब मेरे माइंड में प्लान आता है क्यों ना मैं अपने कपड़े बना लूँ भाई साहब, मतलब आर्मर वगैरह, चड्डी बना के कपड़े एकदम फ्रेश होके मैं आता हूँ बाहर उसी आइलैंड पर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पर मैं अपनी जो है वो खेती बाड़ी ज़्यादा करूँ ताकि मुझे वीट मिले और मैं जानवर पालूँ और उनसे मुझे खाना मिले। तो ओ चाचू जी, आप कहाँ से आ चुके हैं? हेलो, मत मारो मत मारो, हेलो हेलो, चलो 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 चलो। पुंगी बजा दी चाचू जी की मैंने। अब फाइनली मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स इकट्ठे करके, लकड़ी की इकट्ठी करके मैंने प्लान बनाया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर अपना घर बनाऊँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करो। आने वाली जो वीडियोस है ना, आपको इसी तरीके से इंटरटेन करता रहूँगा। मेरे दिल के अंदर बस जाओ, मैं भी आपके दिल के अंदर बस जाता हूँ। आज से हम फ्रेंड हैं, फैन हैं एक दूसरे के। तो प्यार बना के रखो भाई के साथ। तो डे 6 की सुबह होती है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मोब्स का सारा मुकाला कर देता हूँ, और यहाँ पर लामे वाले भैया जी आते हैं, इनकी भी पुंगी बजा देता हूँ मैं। और दोबारा से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बोन मुझे मिलता है तो मैं अपनी फसल को बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर ऊपर से अचानक रेन हो जाती है और मुझे डर लगता है। मैं अपनी केव के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर माइनिंग करता हूँ। सीधा सीधा भाई सब यहाँ से तो पानी आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। डे नंबर 6 चल रहा है अभी, और मैं यहाँ पर माइनिंग में आता हूँ और यहाँ पर मुझे एक्सपी बढ़ानी होती है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर मोब्स वगैरह को मारता हूँ। अब फाइनली डायमंड का पिकैक्स मैंने सोचा कि बना ही लेना चाहिए हमें, क्योंकि अब हमें करनी है थोड़ी माइनिंग। तो अभी मैं यहाँ पर देख ही सकते हैं शेडर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ी लकड़ी वगैरह मैं इस प्लेटफॉर्म से सारी काट लूँगा भाई साहब। लकड़ी का काम मुझे बहुत है क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है। शुगर केन मैं यहाँ से लगा के मतलब लगा देता हूँ क्योंकि अपने टूल को पेपर बना के इंचेंट भी करना है। अबे भैया जी निकल जाओ, अभी निकल जाओ। तो ओके यार, यहाँ पर डे नंबर 7 भी ख़त्म होता है और यहाँ पर मैं अपने घर की तरफ आता हूँ।
तो बला मिलती है मुझे। लेकिन कोई नहीं, अभी मैं यहाँ पर अपना पानी में आता हूँ क्योंकि पेट पूजा के लिए सामान इकट्ठा करना था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा और इस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर और अपनी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ खेती बाड़ी की जगह। अब मैं यहाँ से सैंड लेता हूँ और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने लगा हूँ जहाँ पर मैं अपनी स्पेशल चीज़ बना पाऊँ। वो अभी आपको पता चल ही जाएगा। पूरी रात मैं काम, मतलब ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ। इसी आइलैंड पे मैं सोचता हूँ कि एक अपना ब्यूटीफुल घर बनाया जाए। तो फाइनली 9 दिन, डे नंबर 9 हो चुका है। मैंने अपना घर लगभग कंप्लीट कर ही लिया था। तो फाइनली इस आइलैंड पे 10 दिन होने के बाद मैं अपना घर मुकम्मल करता हूँ और अपनी फसल भी यहाँ से काट लेता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पर बीज लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा केव में आ जाता हूँ क्योंकि भाई साहब मुझे ऑब्सीडियन ब्लॉक चाहिए थे। डायमंड पिकैक्स मेरे पास था और मैं यहाँ पर थोड़ा आयरन लेता हूँ। मेरा प्लान ये है कि अब नेदर की दुनिया बनाई जाए, लेकिन यहाँ पर ज़ोंबीज आता है और मेरे माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना अपना एक्सपी फार्म बनाने की ट्राई की जाए। भाई एंडर ड्रैगन से तो ऐसे नहीं लड़ सकते, एक्सपी थोड़ा ज़्यादा होगी तो टूल इंचेंट करके हम जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर शुगर केन जो मैंने लगाई थी उसको काटता हूँ और दोबारा से यहाँ पर लगा देता हूँ और ये धीरे धीरे ग्रो करेगी। अगेन यहाँ पर रात हो जाती है तो डे नंबर 11 ख़त्म, 12 शुरू। और यहाँ पर थोड़ा मैं लकड़ी काटने लग जाता हूँ जो हमने यहाँ पर मतलब पेड़ लगाए थे। अब एक और प्लेटफॉर्म बनाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उससे पहले अपना चिकन फार्म हमें पूरा करना है ताकि हमारे भाई पेट पूजा में कोई अमल दखल ना हो, वो होती रहे। लेकिन यहाँ पर स्केलेटन, अबे 1 मिनट में, हाँ पुंगी बजा दी, मैं सो जाता हूँ। रात हो जाती है, सुबह भाई ये सब चलता रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चिकन फार्म को बनाएं भाई साहब, मुर्गी मिलती रहे। मुर्गा खाना है भाई हमें, नहीं तो मर जाएंगे इसी आइलैंड पर। मैं थोड़ा अपनी फसल काटता हूँ और यहाँ से मुझे वीट भी मिल जाता है कुछ हद तक। अभी मेरा प्लान ये है कि एक एक्सपी फार्म बनाया जाए उसी केव के अंदर जहाँ पर हमने माइनिंग की थी। तो यहाँ पर एक मतलब मुझे स्पॉनर मिलता है और उसी को मैं जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ एक एक्सपी फार्म के अंदर, और मुझे यहाँ पर अपनी एक्सपी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया था, नहीं तो मैं सरवाइव करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो मेरा यहाँ पर फार्म रेडी हो जाता है। डे नंबर मतलब 17 हो चुका है हमारा स्टार्ट, और मैं यहाँ पर अपनी एक्सपी बढ़ाने में लगा हुआ होता हूँ। स्केलेटन ज़ोंबी मतलब इनकी पुंगियाँ बजा के पानी में आकर थोड़ी मछली मुझे चाहिए होती है भाई, फिश, क्योंकि खाना भी ये भी गर्म खाना है ना, तो ये भी बहुत ओपी किस्म का मज़ा करता है। फर्नेस के अंदर इनको पकाता हूँ। अब मैं नीचे पानी के अंदर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे बनाना है अपने घर को मजबूत, अपने इस आइलैंड को। मैं यहाँ से शुगर केन काटता हूँ दोबारा से। अभी मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो रहा है अपना, मतलब यहाँ से डायमंड लेता हूँ और मैं बहुत लकी होता हूँ कि 19 डे के अंदर अंदर मुझे दोबारा डायमंड रेडस्टोन डस्ट के ब्लॉक मिल जाते हैं और एक माइन शाफ्ट मुझे मिल जाती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बढ़िया बात थी। और एक बड़ी सी केव का रास्ता मुझे पता चल जाता है, यहाँ पर हमें ऑब्सीडियन भी नज़र आ जाते हैं। और मेरा यहाँ से प्लान बन जाता है, क्योंकि एंडर ड्रैगन को भी मारना है, उससे पहले हमें ब्रेज रोड चाहिए जो कि नेदर पोर्टल की दुनिया में मतलब मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि फर्नेस के अंदर जितने भी अपने आइटम होते हैं उनको देख लेता हूँ, चेकअप करता हूँ। तो यहाँ पर डायमंड के आयरन के ब्लॉक बनाता हूँ, एलिमेंट बनाता हूँ। अब मेरी तैयारी ये है कि क्योंकि ना नेदर पोर्टल की दुनिया का चक्कर लगाया जाए। मैं अपना बाकी का सामान इस चेस्ट में रख देता हूँ। इतने में डे नंबर 21 हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़े पोटैटो वगैरह और ये सारे आलू वगैरह मिल जाते हैं। तो अब डायमंड का मैं क्या एक पिकेक्स बनाता हूँ। तो अब मैं सोच रहा होता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर एक कमाल किया जाए, क्योंकि रात की तूफानी आंधी आती है यहाँ पर बारिश के साथ, रेन के साथ। तो मैं एक और प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाने की सोचता हूँ, जहाँ पर मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल, जिसको यूज़ करते हुए मैं नेदर की दुनिया में जाऊँ और वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट सामान इकट्ठा करके आऊँ, माइन करके आऊँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर डे नंबर 22 में नेदर पोर्टल को कर लेता हूँ कंप्लीट। अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर, लेकिन 1 मिनट, मैं यहाँ पर एक अपनी माइनिंग करने के लिए उसी गुफा में दोबारा आता हूँ। थोड़े टूल मैंने सोचा कि मजबूत होके जाएं। यहाँ पर माइन शाफ्ट के अंदर एक चेस्ट मिलती है, उससे भी बढ़िया गुजारा हो जाता है, हमारा काफ़ी सामान मिल जाता है। ओ क्रिपर भाई साहब संभल के, हाँ हाँ, ये देखो ना, औकात पे आ गए ना।
मैंने कहा था ओ भाई तू किधर से आ गया, इधर आ जा आजा जा, तेरी मैं पुंगी ढीली करता हूँ, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, आजा आजा थोड़ा आगे आजा। नहीं नहीं क्या कर तू, पंगे ले मेरे से, ले पंगे, ओ भाई चलो भागो यहाँ से। ओके मैं लकी हूँ। अब यहाँ पर डे नंबर 26 से लेकर 29 तक मैं यहाँ पर इसी माइनिंग करने में रहा और स्केलेटन के साथ रहा। पंगा हो गया था बड़ा, तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन चीज़ें भी बढ़िया मिली। गोल्ड डायमंड भर भर के मैंने यहाँ से लिए हैं और उसी के साथ डायमंड और भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल गए थे। और इन भाई साहब की भी पुंगियाँ मैं बजाता रहा और इसी तरीके से मेरी एक्सपी लेवल भी काफ़ी बढ़ता रहा। लगभग अराउंड 27 हो गया था और डे नंबर 30 हो चुका था यहाँ पर, और काफ़ी सामान मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। तो अब जो ओपी प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अपने इसी आइलैंड में, ये अपने आइलैंड को ओपी बना देगा। लेकिन उससे पहले सपोर्ट मारो यार, भाई को सब्सक्राइब करो। आने वाली जो वीडियोस है ना काफ़ी आप लोग एंजॉय करोगे। मेरी फैमिली के साथ जुड़ जाओ, चैनल के साथ, मीरानी गेमर के साथ। मेरा प्लान है 200 डे भी सरवाइव करना है उसकी वीडियो, और यहाँ तक मेरा प्लान ये है कि 500 डे भी हम सरवाइव करेंगे। बस सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन प्रेस करो, मजे करोगे। अभी यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है ये टूल प्लेटफॉर्म है, टूल रूम कह सकते हो। सारी की सारी चेस्ट मैंने यहाँ पर रख दी है, अपना खजाना यहाँ पर होगा। अभी मैं यहाँ पर सारी की सारी वीट यहाँ पर लेता हूँ और दोबारा से सीडी लगा देता हूँ और अपने घर में आके सो जाता हूँ। फाइनली डे नंबर 33 स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पर डायमंड पिकेक्स वगैरह बनाता हूँ और यहाँ पर अपना आर्मर भी पूरा डायमंड का कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ फाइनली नेदर की दुनिया के अंदर। ओ भाई क्या खतरनाक है, यहाँ पर एडवेंचर ओपन मैं ढूंढ लेता हूँ और यहाँ से कुछ माल मैं यहाँ से सारा काटता हूँ। और यहाँ पर ओ भाई ब्रेज रोड, लेकिन ये मामू जी किधर से आ गए भाई, बहुत खतरा होता है इनके साथ लड़ने को। ये तो अब मुझे ही पता है कि कैसे मैंने इनको पुंगी बजाई इन लोगों की। और वैसे मेरी पुंगी भी बच जाती, लेकिन मैं बहुत लकी था ना तो मैं बच गया और इनको मैंने एक जगह के छुप पर ओ तीर से मारा ना, ओ मारा ना इसको, ओ भाई। लेकिन अब मैं इन मामू जी को देख के वापस नेदर की दुनिया से अपनी दुनिया में आ जाता हूँ, मेरी पुंगी बच जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरा प्लेटफॉर्म काफ़ी ओपी था। मैं गुड नाइट, सो जाओ। डे नंबर 35 यहाँ पर स्टार्ट होता है और मैं यहाँ पर पोशन बनाने वाली मशीन बना लेता हूँ। और क्योंकि भाई साहब अब मुझे शरबतें बनानी है, मतलब पोशन बनाने हैं, मुझे शक्तिशाली बनना है एंडर ड्रैगन से पंगा लेने के लिए। एक बार दोबारा नेदर की दुनिया में आता हूँ। ब्लेज रॉड चाहिए थे भाई अभी तक, जो मुझे नहीं मिले थे, हाँ मिल चुके थे। लगभग मैं वापस आ जाता हूँ और दोबारा से अभी हमारा यहाँ पर पोशन तो बन जाते हैं, लेकिन अभी मैं एक स्पेशल चीज़ बनाता हूँ जिसको यूज़ करते हुए हम एक ऐसी ताकतवर शरबत बना पाएंगे जिसको पीने के बाद एंडर ड्रैगन की पुंगी बजा देंगे। गोल्डन एप्पल बना के मैं इन लोगों की पुंगी बनाता हूँ। उसी मतलब जो शरबत हमने बनाया है, यह शरबत इसलिए बोलता हूँ थोड़ा फनी लगता है। तो यहाँ पर विलेजर भाई साहब है और इसी को देख के मेरे माइंड में एक और आइडिया आता है, अपने इसी आइलैंड पे एक और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर हम विलेजर भैया जी को रख पाएँ, क्योंकि उनसे फिर चीज़ें सस्ती मिलेंगी ना हमें भाई साहब, कम प्राइस में उनसे ट्रेडिंग करेंगे तो हमें काफ़ी ओपी आइटम मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म 2 से 3 दिन मुझे लगते हैं बनाने में। तो काफ़ी मेहनत करके रात दिन का काम खून पसीना बहा के इन भाई साहब के लिए मैं बनाता हूँ एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। अभी हमारा एक्सपी फार्म था, एग फार्म था, सॉरी चिकन फार्म था, उससे थोड़ी चीज़ें बटोरते हैं और यहाँ पर फाइनली डे नंबर 40 स्टार्ट होता है। तो अभी मैं निकल जाता हूँ, मुझे थोड़े से जानवर एनिमल्स चाहिए होते हैं लाइक काओ शीप। तो काओ तो मुझे यहाँ पर मिल ही जाते हैं, थोड़ा दूर, काफ़ी दूर आया हूँ अपने आइलैंड से बोट के ऊपर। तो इनको मैं रस्सियाँ डाल के ले जाता हूँ पानी के बीचों बीच। ये देखो कितनी मज़ा आ रहा है ना। तो 4 दिन, लगभग 3 दिन मुझे लग जाते हैं इनको लाने में। तो यहाँ पर इनको मैं लाता हूँ और इनको ब्रीड करवाता हूँ और ये एक बेबी देता है मुझे। तो मेरे दिमाग में आइडिया आता है इनके लिए एक अलग सिस्टम बनाऊँ जहाँ पर मैं इनको रखूँ और इनसे बच्चे पैदा करवाऊँ ताकि मेरे पास खाना बहुत हो। तो मैं इनको ब्रीड करवाता हूँ और ये बच्चे निकालते हैं और एक को मैं मारता हूँ, मेरे पास भाई साहब पेट पूजा ख़त्म हो जाती है। फाइनली डे नंबर 45 यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और सीड यहाँ पर लगाता हूँ, क्योंकि भाई साहब अब मुझे जो है वो खेती बाड़ी ज़्यादा चाहिए, जानवरों को खिलाना है भाई। ये देखो तो वीट यहाँ पर काम आ रही है मेरी। तो मैं इनके कितनी मैंने बढ़ा दी है। वीडियो को यार लाइक मारो यार, मज़ा नहीं आ रहा, लाइक करो।
तो अभी क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पर बुक बना लेता हूँ, बुक्स शेल्फ बना लेता हूँ, बुक्स लाइब्रेरी मुझे पूरी की पूरी बनानी है यहाँ पर। और यहाँ से थोड़ा ट्रेडिंग करता हूँ, इनके लिए जॉब क्रिएट की है मैंने विलेजर भाई साहब के लिए। चलो भाई थोड़ा सस्ता करो सामान, इतनी महंगा दे रहे हो। तो यहाँ पर पेपर बनाता हूँ मैं, पेपर से फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि थोड़ा इनसे एम्ब्रॉयड वगैरह ले लेता हूँ और इनकी दुकान अभी मैं चला रहा हूँ। तो ये काफ़ी मतलब इतने महंगा दे रहे हैं सामान, सस्ता भी नहीं है महंगा भी नहीं है। अभी धीरे धीरे इनसे करूँगा ना मैं कारोबार, तो ये धीरे धीरे मुझे आइटम बढ़ाते भी जाएंगे, सस्ते भी करेंगे। तो ओके, एम्ब्रॉयड मुझे मिल चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ी 2-3 अपनी काओ को कत्ल कर देता हूँ, जिससे मुझे मिलता है बहुत सारा खाना। और अब मैं क्या करता हूँ कि फाइनली मैं यहाँ पर अपनी सोच लेता हूँ कि मुझे इंचेंटिंग टेबल सिस्टम बना लेना चाहिए। और फाइनली मैं यहाँ पर इंचेंटिंग टेबल बनाने की पूरी तैयारी मैंने कर ही ली थी। अब मुझे प्लेटफॉर्म भी मैंने बना लिया था ऑब्सीडियन रख के। फाइनली यहाँ पर इंचेंटिंग टेबल मैंने बना ली है। अब मुझे करने हैं अपने टूल को इंचेंट और लड़ना है एंडर ड्रैगन से। फाइनली डे नंबर 50 स्टार्ट होता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि 50 दिन के अंदर मैं इतनी बड़ा आइलैंड अपना कर लूँगा। और अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी मतलब टूल के ऊपर इंचेंटिंग लगाता हूँ, थोड़ी एक्सपी बढ़ाने के लिए अपने फार्म में आता हूँ, क्योंकि इंचेंटिंग तभी लगती है जब एक्सपी लेवल आपका अच्छा हो। तो मैं यहाँ पर अपने टूल को आर्मर को पूरा इंचेंट कर लेता हूँ। भाई साहब ड्रैगन के साथ पंगा लेने की तैयारी आपके भाई ने कर ली है। मैं यहाँ पर थोड़ा मतलब खेती बाड़ी करके सब्जी काटता हूँ, सब्जी खाता हूँ। भाई साहब जो भी समझ लो समझ लो। मैं यहाँ पर आगे आता हूँ तो डायमंड मिल जाते हैं, जो कि आपका भाई बहुत लकी रहा है इस वाले मतलब जर्नी में 100 डेज वाली के। लेकिन 5 से 7 दिन मुझे यहीं पर लग जाते हैं, क्योंकि मुझे लूट काफ़ी मिल रही होती है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 5 से 7 दिन, और मैं अपने डायमंड रेडस्टोन टेस्ट वगैरह यहाँ पर रख देता हूँ। तो अभी फर्नेस के अंदर मैंने चीज़ें कुछ रखी हैं, और यहाँ पर अभी और मैं यहाँ पर लैपिस लेके इंचेंटिंग कर रहा हूँ, अपने टूलों को मजबूत कर रहा हूँ। ओ भाई साहब आप किधर से आ गए थे, क्या दे रहे हो हमें, कोई स्पेशल चीज़ ही दे रहे हो? पेपर दे के एम्ब्रॉयड ले लेता हूँ, भाई साहब से थोड़े सस्ते मिल रहे थे हमें। तो यहाँ पर अभी इनका नंबर मैंने लगा दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़े पेड़ काट रहा हूँ, लकड़ी खत्म हो जाती है मेरे पास। अभी मेरे माइंड में जो आइडिया आ रहा है ना एक्सपी फार्म का, तो यहाँ पर मैं खून पसीने की कमाई करके सारे स्टोन लेके ऊपर आके पूरा एक्सपी फार्म बनाते बनाते मुझे रात हो जाती है। अब मुझे डर लगता है कहीं स्केलेटन वगैरह ऊपर से ना मुझे फेंक दे और मेरा सारा काम खत्म हो जाए। हार्डकोर खेल रहा हूँ भाई साहब, एक दफ़ा मरो खत्म खत्म खत्म। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, मैंने फाइनली ऊपर लाइटिंग लगा दी है, पूरा सिस्टम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखना ये है कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। होप के वर्क करेगा। और फाइनली स्केलेटन वगैरह स्पॉन हो गए थे, काम कर रहा था, मैं बहुत हैप्पी था यहाँ पर। अब इनको मार के मैं अपनी एक्सपी बना रहा हूँ ऊपर, क्योंकि एक्सपी वो फार्म जो हमारा छोटा था पहले वाला वो वर्क नहीं कर रहा था अच्छे तरीके से, और मुझे अपने आर्मर को पूरा इंचेंट करना था, एफिशिएंसी वगैरह लगानी थी मतलब अपने टूल्स को। तो एक्सपी मुझे चाहिए थी काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैंने बड़ा फार्म बनाया। अभी मैं यहाँ पर सारे टूल मैंने अपने इंचेंट वगैरह कर लिए। अभी गोल्डन एप्पल वगैरह बना के मेरा प्लान एक बार दोबारा होता है नेदर की दुनिया में जाने का। ओ भाई साहब संभल के। अभी मुझे याद आया कि मैं हार्डकोर खेल रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो गोल्ड के ब्लॉक, ओ सॉरी भैया, गोल्ड के ब्लॉक लेने दो मुझे एक बार। फाइनली मुझे गोल्ड के ब्लॉक काफ़ी मिल जाते हैं। मैं इन लोगों को देता हूँ एक छमका और ब्लेज रॉड इनसे ले लेता हूँ और वापस अपनी दुनिया में आ जाता हूँ, सो जाता हूँ। फाइनली ये कितनी ओपी हमारा आइलैंड बन जाता है डे नंबर 64 के बाद 64 के बाद। तो अभी मैं एक काम करता हूँ बढ़िया वाला, जो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, इंजॉय करते हैं। थोड़ा जगह यहाँ पर साफ करता हूँ, साफ सूफ करता हूँ, और फिर चलते हैं एंडर ड्रैगन से पंगा लेने के लिए। देखते हैं फिर क्या बनता है हमारी 100 डे की जर्नी। क्या हम क्लास करवा देंगे या फिर उसकी पुंगी बजा देंगे, वो तो अब देखना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करके नीचे से भी एक रास्ता मैंने निकाला है। अभी यहाँ पर शुगर केन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर काट लूँ, ठीक रहेगा, क्योंकि पेपर बनाने हैं ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़े और सैंड लगाता हूँ और यहाँ पर शुगर केन और लगा देता हूँ, ताकि ये ग्रो हो जाए और मुझे जो है वो पेपर मिले, मैं और ट्रेडिंग वगैरह करूँ। तो मैं अपने एनिमल्स भी अब बढ़ा रहा होता हूँ। एक तरफ से मुझे खाना चाहिए होता है, दूसरी तरफ से मैं क्या कर रहा होता हूँ, अपने आइलैंड के अंदर एक ऐसा ओपी आइटम बना रहा होता हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आता है, और वो आप लोगों का फेवरेट
बस आप लोगों को पता ही चल जाएगा, 1 मिनट में बना ही लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो डे नंबर 68 यहाँ पर हमें हो जाते हैं, और इस प्लेटफॉर्म को बनाते बनाते लगभग मुझे डे नंबर 70 हो जाएगा तकरीबन। अभी तक कुछ नहीं कह सकते, पानी हमारे पास बहुत था। तो ये देखो कितनी ओपी लग रहा है ना यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो, एक बार में मैं यहाँ पर पानी अगर खोल दूंगा तो पानी मतलब यहाँ से सीधा सप्लाई हो जाएगा हमारे पूरे जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, फसल या वीट फार्म जो भी कह रहे हो वहाँ पर। अभी मैं सोचता हूँ कि इनको ब्रीड करवा के इनसे मैं लूँ खाना, फिर उनको पकाऊं, और इनको अभी मैं मार रहा हूँ तो थोड़ा विलेजर के पास आते हैं, और नेदर की दुनिया में एक बार दोबारा मैं जाता हूँ फैसला करके। और यहाँ पर इस बार ये आखिरी सीन है और डेंजर सीन हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमें बनाने थे नेदरराइट वाले टूल, और यहाँ पर एशियन डिब्रीज मुझे मिल जाता है। और अब हम बनाएंगे नेदर के टूल, लेकिन यहाँ पर हमें गोल्ड भी मिलता है, और वापस मैं ये सारी चीज़ें लेके अपने वर्ल्ड मतलब अपनी दुनिया में आ जाता हूँ। तो ये देख सकते हो कि एशियन डिब्रीज मुझे कितनी ज़्यादा मिल चुके हैं। अभी मैं नेदर वाले टूल बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले अपना एक्सपी फार्म से अपनी थोड़ी एक्सपी बनाता हूँ, और यहाँ पर अपना इंचेंटिंग का थोड़ा सा काम कंप्लीट करता हूँ, थोड़ी बुक्स वगैरह बढ़ाता हूँ और उनको इंचेंट कर लेता हूँ अपने टूल्स वगैरह को। और फाइनली यहाँ पर 90 दिन हमारे पूरे हो जाते हैं। लास्ट 10 डेज के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा चैलेंज कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर मैं सारे जो है वो नेदरराइट के टूल बना लेता हूँ, इंचेंट भी कर लेता हूँ उनको, और पहन भी लेता हूँ अपना आर्मर, और बिल्कुल रेडी काम हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़े से पोशन बनाता हूँ और वो लेता हूँ, और बस अब मेरा प्लान ये है कि एंडर पोर्टल तक के जरिए पहुंचा जाए एंडर ड्रैगन तक। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने आइलैंड से यहाँ पर सीधा लड़ने के लिए। देख लो कितनी खतरनाक, चाचू जी मेरे आइलैंड का ख्याल रखना। तो इन्होंने कहा है ठीक है जाओ आप। तो हो सकता है हम यहाँ पर वापस भी ना आए और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए 100 दिन की। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और मुझे बताया जाता है कि इसी रास्ते में ही एंडर ड्रैगन एंड पोर्टल है। तो यहाँ पर 5 दिन पीछे हमारे रहते थे। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, और अभी मैं यहाँ पर इसको स्नो करता हूँ। फाइनली मैं यहाँ पर नीचे माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ, और मुझे यहाँ पर एंडर पोर्टल का रास्ता मिल जाता है, सॉरी एंड पोर्टल का। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर एक स्पॉनर है उसको तोड़ता हूँ। अब देखो यहाँ से जाने से पहले आई ऑफ एंडर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। लेकिन देखो भाई को सपोर्ट करो, मैं बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब करो, मेरी फैमिली मेरे चैनल के साथ फैमिली की तरह रहो, बहुत मज़े करेंगे एक साथ में, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो बस सब्सक्राइब ठोको, सॉरी कर दो, वो चाहे मटका मारो या अपना जूता, लेकिन सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़े पेपर वगैरह बना के, मतलब ऐसा तुम लोगों को रिप्ले दिखाया है। तो अभी हम जा रहे हैं एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए। सबसे बड़ी फाइट हमारी स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी फाइट। और यहाँ पर सबसे पहले मैं उसके क्रिस्टल तोड़ देता हूँ जो टावर के ऊपर रखे हुए होते हैं, क्योंकि फिर वो हेल्थ अपनी रिकवर नहीं कर पाता। उसको मारना मेरे लिए 2 मिनट का काम हो सकता है, मेरे पास बहुत ही पोशन होते हैं। ओके, तो अब मेरी फाइट सीधा सीधा एंडर ड्रैगन से होती है। वो भी मेरे ऊपर वार करते हैं, मैं भी उसके ऊपर वार करता हूँ, और सारे क्रिस्टल उसके लगभग तोड़ के मैं उसको जो है वो मतलब तबाह बर्बाद कर देता हूँ। फाइनली मैंने उसको कंप्लीटली तरीके से हरा दिया, और उसकी आत्मा को शांति पहुंचा दी, और उसका खात्मा मैंने कर दिया। अब एंडर एग भी मुझे लेना था, लेकिन अब मेरा प्लान बनता है एंड सिटी जाने का, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। डे नंबर 98 स्टार्ट होता है हमारा। मुझे यहाँ से लेना था इलाइट्रा, और फाइनली मैं यहाँ से इलाइट्रा ले लेता हूँ, और थोड़े मतलब इंचेंटिंग टूल वगैरह भी मिलते हैं गोल्ड, और इलाइट्रा को मैं उठाता हूँ। फाइनली अब मैं यहाँ पर हवाओं की तरह, शेर की तरह, सॉरी शेर तो नहीं उड़ता, परिंदों की तरह आसमानों के ऊपर उड़ रहा होता हूँ। और फाइनली एंडर एग लेके मैं यहाँ पर अपनी दुनिया में वापस आता हूँ, और अपनी दुनिया को बहुत ही मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि मेरी फाइट होगी, मैं मर जाऊंगा एंडर के साथ, लेकिन मैं उसका एग लेके उसकी पुंगी बजा देता हूँ। अब मैं अपने घर के ऊपर उसका एग रख देता हूँ। मैं हूँ विनर इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का। तो यहाँ तक हो जाते हैं डे 99, और मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। फाइनली एक लंबी लड़ाई के बाद हमारी 100 डेज की जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है, और हमारा आइलैंड देखो क्या व्यू है। इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत के लिए।
और इसी के साथ हमारी जर्नी का एंड होता है। अब आप भाइयों पर डिपेंड करता है कि भाई के चैनल को कितना सपोर्ट करते हो और सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि आगे जो बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं इससे भी काफी ओपी किस्म की हैं। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, आपके एक लाइक से बहुत ताकत मिलती है। और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो मेरे दिल के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ भाइयों वाला रिश्ता बना के हमेशा आपको इंटरटेन करता रहूंगा। ये चैनल अच्छा है। मिलता हूं नेक्स्ट ऐसी ही मजेदार वीडियो में जल्दी। टेक केयर।